सबसे पहले आपको बताते चलें कि 8 अक्टूबर हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है और ख़ास तौर पे ये जो सफ़र जिसको में आप और हम साथ साथ हैं और हर सुबह आपकी और मेरी सुबह एक साथ होती है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल कंप्लीट हो गए। यानी 2018 में हमने इस सफ़र का आगाज़ 8 अक्टूबर को ही किया था और आज इस तारीख़ को आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 6 साल का सफ़र मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र इसी तरह रवा दवा रहेगा। बहुत सारे अनगिनत मेहमान, टॉपिक्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, अचीवर्स को हमने इसमें सेलिब्रेट किया और ये सब आपकी मोहब्बत आपके साथ के बग़ैर मुमकिन ना होता। आज हमने कुछ सेलिब्रेट ज़्यादा नहीं किया है बिकॉज़ यकीनन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें हम देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी ट्राइंग टाइम। लेकिन चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे कोविड की सख्तियाँ हों, चाहे मुल्क में इलेक्शंस की रंगारंग तकरीबात हो रही हों, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, ईद मिलादुन्नबी हो या फिर रमज़ान की रौनकें, ईद उल फ़ितर, आपका हमारा साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 बरसों में मज़बूत से मज़बूत हर ही होता रहा है। एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से हमारे तहे दिल से शुक्रिया, इतनी ज़्यादा मोहब्बत और इतनी ज़्यादा अपनाइयत का। यकीनन आपके फ़ीडबैक के बग़ैर हमारे लिए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, इसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लाना, नए नए मेहमानों को, मुख्तलिफ़ तरह के सेगमेंट्स को लाना मुमकिन ना होता। चाहे वो वर्ल्ड रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ हों, एथलीट्स हों, शेफ़्स हों, हमारे मायनाज़ एक्टर्स हों या फिर मंझे हुए सियासतदान, सभी ने जब आज पाकिस्तान में हमें अपनी मेज़बानी का मौका दिया तो इसमें मुमकिन हो पाया कि आपके लिए हम इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स लेके आ सकें। कुछ हमारे जो गए दिन हैं उसके ऊपर नज़र डालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ द लाइफ हैपन सो स्विफ्टली, इतनी तेज़ी से वक्त गुजरता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता कि हम किन किन मराहिल से गुजरे हैं। सो वी हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट ट्रेलर ऑफ द डेज़ गॉन बाय। हमारा पुराना ट्रेलर है जिसके अंदर हमने कोविड के वाक़यात से लेकर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स कवर किए हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दैट और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नए दिन का आगाज एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ। बच्चों की तालीम में बहुत सारा नुकसान हुआ लेकिन बंद करने जरूरी थे। अखरोट कम, अंडा ज्यादा लग रहा है, इतनी आसानी से टूट कैसे रहा है? वॉलनट तो मेरे लिए कोई इतना मसला नहीं है ब्रेक करना। ड्राई फ्रूट एक ऐसी खाने की अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है जिसको तकरीबन हर बीमारी का इलाज है। स्पेशल ऑन कोरोना अलर्ट। सियासत हर चीज का जिम्मा नहीं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ये है आज पाकिस्तान का सफर जिसमें आप बने हमारे हम सफर। जी जनाब अली, रंग बदलता है आसमान कैसे कैसे, कुछ पाबंदियां हैं जी और यकीनन हम उन एडिटोरियल पॉलिसीज़ को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन बस आपको ये बताते चलें कि ये जो सफ़र रहा है ये यकीनन इंटरेस्टिंग और इतना फुलफिलिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शमूलियत, आपके भरोसे और आपके प्यार की वजह से रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप अपनी आयत के साथ हर सुबह को रंगीन बनाएंगे हमारे साथ एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ब्रिंगिंग यू द टॉप स्टोरीज़, सम मीनिंगफुल कॉन्टेंट, सम पर्पस कंटेंट। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि सिद्रा आफ्टर हार्डकोर बिजनेस प्रोग्रामिंग या करंट अफेयर्स आप मॉर्निंग शो क्यों कर रही हैं? मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट आज की नेटवर्क को जाता है बिकॉज दे हैव ऑलवेज अलाउड मी टू बी माई सेल्फ। कभी हमने रेटिंग के पीछे यहाँ पे इस तरह का कंटेंट आपको नहीं दिखाया है जो सनसनी खेज़ हो, जिसमें फ़ेक न्यूज़ हो या जिसके अंदर हम रियासत दुश्मन या रियासत मनफी एक नैरेटिव को अपनाएं। आई पर्सनली फ़ील कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है एंड देयर इज़ सो मच टू बी सेलिब्रेटेड। हम पूरी ज़िंदगी भी अगर इसमें लगा दें तो हम उसका एक तरह से बदल नहीं दे सकते जो हमारे मुल्क ने हमें, जो हमारी शनाख्त दी है, आज हमें इस काबिल बनाया है। कई दफ़ा जब हम माशरे की बहुत सारी बुराइयों को आपके सामने उजागर करते हैं एज़ मीडिया, तो वो तवाज़ुन हमारे लिए बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है जिसमें अपनी राय या अपनी खफगी या कहीं ना कहीं हम जो ओवर स्टेप करते हैं इस लाइन को कि हम कहेंगे जी तनकीद करते करते हमें सब बुरा लगने लग जाए। यकीनन तरक्की की, इस्लाह की गुंजाइश हर माशरे में होती है, हर रियासत में होती है, हर हुकूमत की होती है, बट एट द सेम टाइम अगर हम नज़र अपनी मस्बत चीज़ों की तरफ रख सकें तो क्या ही बात है। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्सेस प्रेशर। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, जब हमारा कोई हदफ होता है तो उसके लिए इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा दिल चाहता है कि एक जादू की छड़ी हो, कोई फेरी गॉड
मदर हो जो फ़ौरन से आपको आपकी ख्वाहिश ग्रांट कर दे। कोई बोतल में से जिन निकले और कहे कि जी जो कुछ आपकी मुश्किलें वो चली गई हैं, जो आपकी ख्वाहिश है वो आपके सामने आ गई है। और इसकी वजह से लोग शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं। लेकिन इस प्रेशर को जो बरकरार सह जाता है और इसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करता है, वही शख्स आगे कामयाब होता है और देर पा कामयाबी उसको मिलती है। उसको अपनी कामयाबी से जो फुलफिलमेंट है वो भी ज़्यादा होती है, बिकॉज उसने उसका बहुत इंतज़ार किया होता है, कड़ा वक्त भी देखा होता है। सो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं, पेशेंस ओवर प्रेशर। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बड़ा आसान है शॉर्टकट्स की तरफ जाना, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की टाइमिंग को एक तरह से ट्रस्ट कर सकें और अपने जहन में ये पॉजिटिव थिंकिंग ला सकें कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सही वक्त पे सही मौके पे मुझे मिल जाएगा, तो क्या ही बात है। हमारे आज के मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी डॉक्टर उमर फ़ारूक और रज़ाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इसी तरह के रवैये हम अपनी एस्थेटिक्स को लेकर भी देखते हैं। लोगों को झटपट से पतला होना है, गोरा होना है, जाज़िब नज़र होना है, इसमें कभी कभार वो अपना नुकसान भी कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमर फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी आमना करीमी हमारे साथ मौजूद हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। जब एक इंसान किसी चीज़ की जुस्तजू करता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, विनर्स और लूज़र्स के बीच में फ़र्क क्या होता है, यानी वो शख्स जो साल साल मेहनत करके अपने हदफ की तरफ बढ़ सकता है, उसमें क्या मुनफरिद है, क्या मुख्तलिफ है उस शख्स से जो चाहता है कि झटपट उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच आमना फॉर बीइंग है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट नौशीन पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोग करियर में भी प्रोफेशनली भी बहुत जल्दी कामयाबी और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, वो भी कई गलतियाँ कर बैठते हैं। और आजकल ख़ास तौर पे जेनज़ी के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि उनको फ़ौरी तौर पे अपना लाइफस्टाइल बेहतर चाहिए, बहुत सारी प्रोफेशनल अचीवमेंट चाहिए, और वो पेशेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच नौशीन फॉर बीइंग है। सबसे पहले डॉक्टर उमर, अगर मैं आपसे शुरुआत करूँ, शॉर्टकट्स जो प्रेशर लोग फ़ील कर रहे हैं आजकल साफ तौर पे अट्रैक्टिव नज़र आने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, उसको आप कैसे समझते हैं? यानी उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए? पहले तो लोग सालों महीने कोई टोटका इस्तेमाल करते थे और उसके बाद वो कहते थे देखें जी मैं अपनी खूबसूरती का राज मेरा ये है, लेकिन आज हमें झटपट से चेंजेस चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? First of all, thank you, Sidra, for having me here. I would like to say my Urdu is I speak very little Urdu, so आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करने पड़ेगा मेरे उर्दू से। It's a very interesting topic. Interestingly, compared to UK and Pakistan, I've noticed that my patients back in UK, they're very patient. They're aware that things take time to come in. Results take time. In Pakistan, people are they want instant results. They want things to be done quickly. And as you said in the start, it takes time. For example, your skin, it takes time for it to heal. But in Pakistan, our mentality is that we want things to be done today. It's like going to the gym. You won't see progress today, you won't see progress tomorrow, but in a year's time, when you see your before and after picture, you'll see a big change. This mentality is new in Pakistan. It'll take some time, but rightfully said, it takes time. Best things in life, it will take time for them to come into effect. So this kind of unrealistic expectations from your treatment or any intervention that you've made, what kind of a detrimental effect can it have on your personality and in your outlook to things, doctor? I think mental health, definitely. These days we're surrounded by social media. Anything we see on social media, we think that's reality. It's more of artificial, really. The before and after pictures we see of celebrities, the treatments they've had done, or even athletes or cricket stars. We don't see what's gone in the background. So when I have patients that come to me with pictures, doctor, I want to look like this, they have unrealistic expectations, and when I tell them that it takes time, and for your skin type, for example, this won't work, most of the times it has a negative impact on their mental health. But because
social media is And I training must so also much. point out that you're being, you're being very authentic and very ethical to point this out to your patients. हमारे यहाँ unfortunately इस sentiment को cash in भी किया जा रहा है. There are lots of doctors who are going to make you false promises. अगर आप ethically किसी को बताते हैं कि नहीं जी आपकी expectations, आपकी तवक्कुआत हद से ज़्यादा हैं, unrealistic हैं, तो वो किसी दूसरी दुकान, किसी दूसरे क्लिनिक की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स उनको वही सब्ज़-बाग़ दिखाते हैं. इस बात की तरफ आना चाहूँगी आमना, जब आप इस जुस्तजू में लगे हुए हों, आपको कोई झूठ सच बोल के बताए कि हाँ जी ये पॉसिबल है, नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ये आपके दुनिया को देखने के अंदाज़ को इफ़ेक्ट करता है, आप में एंजाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, कुछ सूरतों में आप डिप्रेस भी हो सकते हैं. हाउ डू यू डील विद दैट एंड व्हाट डू यू नोटिस इन योर प्रैक्टिस? Thank you so much, Sidra, for having me here. And very good things pointed out by Dr. Saab here. And see, हमारे अंदर patience बहुत ज़रूरी है. And if patience नहीं होता तो the things get stressful mentally for us. हम लोग depression, anxiety में जा सकते हैं. Anxiety is something जो कि आप future को देख के परेशान होते कि क्या होगा, जल्दी क्यों नहीं results आ रहे, and things like that. So because we need results in our own time. मैं आमना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. उमर साहब का तो हमें पता है, लेकिन जो मेरे मेहमान उर्दू में बोल सकते हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोलें. मैं कोशिश ये भी कर रही हूँ कि उमर साहब जो बात कर रहे हैं उसको मैं ट्रांसलेट कर सकूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उर्दू में बात करें. एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात कर लूँ पहले. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद से. क्या हाल चाल है अकरम साहब आपके? आपको मुबारक हो साल के. बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आपके 6 साल का रेगुलर कॉलर भी हूँ और अल्लाह आपको दराज उम्र खैर की अता फरमाए. बेशक आपने दुरुस्त फरमाया. बहुत शुक्रिया. कोई भी चीज हासिल करनी हो, सब्र, तहम्मुल, बर्बारी का मुजाहरा करना चाहिए. इतनी आसानी से कोई चीज हासिल नहीं हो सकती है. जिस तरह हम हासिल करने के चक्कर में अपनी जान भी गवा देते हैं, पैसा भी जाया कर देते हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं. मैंने आप देखे बहुत सी चीजें हैं. पहाड़ का जो दरख्त है वो 100 साल के बाद किसी काबिल बनता है. पहले जड़ें नीचे उतारता है, फिर ऊपर जाता है, और खुद रो पौधे पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ चले जाते हैं. इसलिए इंसान को बहुत कुछ सीखने की जमीन पर मौजूद है. हमें सब्र, तहम्मुल, बर्दारी का मुजाहरा करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा भी करना चाहिए. उसकी जात पे भरोसा करना चाहिए, लोगों पे नहीं करना चाहिए. अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह आपके प्रोग्राम को जारी रखे और अल्लाह आपको दराज उम्र खैर की अता फरमाए. मेरी दुआ आपके लिए. शुक्रिया अकरम साहब. इट मीन्स अ लॉट. आपकी आवाज़ सुन के बड़ा हौसला होता है. अपने मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतनी अपनाइयत से हर दफ़ा कॉल करते हैं. और आपने जो बात कही उससे मुझे याद आ रहा है कि मेरे नाना मरहूम को बागबानी का बहुत शौक़ था और उनके गार्डन में बहुत सारे फलदार दरख्त थे. और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक आम का दरख्त साथ लगाया था बचपन में. और हम हर साल, जब वो बड़ा तनावर सा दरख्त बन गया, तो हम हर साल इंतज़ार कर रहे होते थे कि अब इसमें आम के फल लगेंगे. तो नाना ने उस वक्त हमें बताया था कि दरख्त को भी तकरीबन 5 साल की उसको सींचना पड़ता है, उसकी अफजाइश होती है, उसके बाद इसमें फल लगते हैं. तो देखें, एक अल्लाह ताला ने कुदरत की हर चीज़ में हमारे लिए एक इशारा रखा है कि आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप वो सब्र का फल, वो ज़बरदस्त अपनी पैदावार आप कर सकते हैं. ऐसी एक ख्वाहिश, चाहे औलाद की ख्वाहिश हो, औलाद नरीना की ख्वाहिश हो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं, तकलीफ़ से गुज़रते हैं, इमोशनल एंड फ़िज़िकल. तो ये सवाल मैं नौशीन आपके पास लेके आना चाहूँगी कि हमारे माशरे में आप क्या चीज़ नोटिस करती हैं कि इस पर्टिकुलर ख्वाहिश के लिए लोग जल्द अज जल्द इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं. कई दफ़ा ये बात भी हुई कि बच्चियों की शादी को या एक नौबेहता जोड़े की शादी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरता, लेकिन माशरा, समाज उन पे ये प्रेशर डालने लगता है कि उनको जल्द अज जल्द अपनी फैमिली बनानी है. इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया. एंड जो मैंने नोटिस किया है अपने इर्द गिर्द आजकल, एक तो सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है. और दूसरी चीज़ जो है, हमारी जो सिचुएशन होती है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते. जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया होता है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते. पहले तो है कि जिस सिचुएशन में आप हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लें कि इट्स फाइन, मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया. अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाजा है तो इट्स ओके, ठीक है. पहली एक्सेप्टेंस हो गई. सेकेंडली
इस चीज़ पे मैं आऊँगी कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो सिचुएशन को, तो फिर आप अल्लाह से अपना गुमान बेहतरीन रखें। ये मत रखें कि अगर मेरे पास कोई औलाद नहीं है या मुझे औलाद नरीना से नहीं नवाजा गया, तो क्या इन फ्यूचर भी मुझे वो नहीं हो सकता, मैं इससे नहीं नवाजी जा सकती। ऐसा नहीं है। आप अल्लाह से जैसा गुमान रखेंगे आपको वो वैसे ही नवाजेगा। अपने यकीन को इस पे पुख्ता कर लें और थोड़ा सा सब्र। अगर आज नहीं तो शायद साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। जी, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रेशर होता है हमारे लोगों पे, हमारी बच्चियों पे, स्पेशली हमारी फीमेल्स पे, जो मैंने भी नोटिस किया है। वो किसी भी सूरत अगर महीना 2-3 ऊपर हो जाते हैं तो हाँ बस अल्लाह दे, इस तरह की सिचुएशंस में वो आ जाती हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पे पड़ जाता है, जिससे वो हर तरह से प्रेशराइज हो जाती हैं। उसकी वजह से एब्सोल्युटली नौशीन, मैं बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। जब मैं हज पे मौजूद थी और अरफात के मैदान में जो हमारे टेंट्स होते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ आप वो स्पेस शेयर कर रहे होते हैं। मेरी वहाँ पे इतनी ख़वातीन से मुलाकात हुई जिनकी शादी को 3 से लेके 12 साल तक का अरसा हुआ हुआ है, और मैंने उनको गिड़गिड़ाते हुए देखा, एक यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखा। जो आप बात कर रही हैं, यकीनन अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करने को तरजीह दी गई है, इसकी तलक़ीन भी हमारे तमाम बुज़ुर्ग करते हैं। लेकिन वो जो एक इज़्तिराबी कैफ़ियत है ना कि एंजाइटी में आप मुब्तला हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि तमाम दरवाज़े बंद हो रहे हैं, आप एक अंधेरी जगह पे अपने आप को बंद पा रहे हैं, ये एक बड़ा यूनिक फ़िनोमेना होता है। और ये इसमें मैं अक्सर देखती हूँ कि ख़वातीन इसमें ज़्यादा मुब्तला होती हैं। यकीनन मर्दों की भी ख्वाहिश होती होगी कि उनको अल्लाह ताला औलाद से, औलाद नरीना से नवाजे, लेकिन ये प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रखता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सिद्रा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैम कौन बात कर रही हैं? मिसेस रफ़ीक बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं मिसेस रफ़ीक आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बातें बहुत बेहतरीन हो रही हैं, लेकिन जो है बस ये हमारे माशरे में इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हमारी बच्चियों को ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चियां स्ट्रेस भी ज़्यादा लेती हैं। आप जैसे अभी बात करी थी अरफात के मैदान की, और लड़कियों को ज़रा स्ट्रेस लेने की आदत भी ज़्यादा होती है। तो उन्हें समझना चाहिए कि अल्लाह के फैसलों में ज़रूर कोई ना कोई मसलिहत होती है और सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। आजकल के बच्चों में वाकई बहुत कम है सब्र का, वो स्टेमिना ही नहीं है जो हम में था। लेकिन ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि बच्चा भी जब दुनिया में आता है तो 9 माह लगते हैं, तो हर चीज को एक वक्त दरकार है। दरख्त फल देगा, फल के लिए भी तो मौसम आएगा ना, तो याद तो रखना पड़ता है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस रफ़ीक फॉर योर कॉल। आमना, आपके पास ये सवाल लेके आऊँगी कि औलाद की ख्वाहिश से पहले ही मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ जैसे ही वो 16-18 साल की उम्र को पहुँचती हैं, उनके घर में उनकी शादी से रिलेटेड बातें होने लगती हैं कि भाई अच्छा रिश्ता आ जाए, बच्ची के नसीब अच्छे हों। ये किस किस्म का प्रेशर ख़वातीन पे और बिलखुसूस लड़कियों पे इम्पोज़ करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। और ये एक कल्चरल प्रेशर है जो हम सब पे होता है, और हर लड़की आई थिंक जो इस माशरे का हिस्सा है इससे गुज़रती है। तो हमारा मसला ये है कि हमने आज में रहना नहीं सीखा, हमने या तो पास्ट में या फ्यूचर में रहना सीखा है, या हम माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल में रहते हैं। कल क्या होगा, शादी कब होगी, रिश्ता कब आएगा, इस फ़िक्र को हम आज में ले आते हैं। पहले क्या हुआ था ज़िंदगी में, ये सर्कमस्टांसेस क्यों बने थे, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया मेरे साथ, हम माजी में रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक पूरी थेरेपी है इसमें। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग, पूरी थेरेपी है कि किस तरह से आपको ग्राउंडेड रहना है और आज में रहना सीखना है। जो हालात अभी हैं, जो हालात आज आपके साथ हैं, किस तरह उसमें आप खुश रह सकते हैं। सो इट्स अ होल डिफरेंट। इसमें एक टॉक्सिक एडवाइस, एब्सोल्युटली आमना, इसमें एक टॉक्सिक एडवाइस जो मुख्तलिफ मैच मेकर्स की तरफ से आ रही होती है, वो लड़की की अपीयरेंस के हवाले से होती है। दिस वन आई वांट टू टेक बैक टू डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर, देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन इन अ प्रपोज्ड इन एन अरेंज मैरिज सिनेरियो द गर्ल्स आर गिवन फीडबैक कि आपका रिश्ता इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपका रंग इतना ज़्यादा गोरा नहीं है, या आपकी स्किन ख़राब है, आपके बाल घुंघराले हैं, उनको स्ट्रेट होना चाहिए, आपका वज़न कम होना चाहिए, एंड they reach out to doctors like yourself and they would want instantly to change the way that they look. इस पे आप क्या कहेंगे, and how do you counsel such patients or clients?
Generally, you won't be surprised if I say my busiest time is normally around December time when it's wedding season. That's when most of my clients come in. So it's not surprising. Generally, when I consult patients, when they come to me initially, I tell them about the treatments, ethically how long it's going to take them and if it's suitable for them. And then I never do treatments on the same day. I always tell them take a week or two, then come back to me. Because in that time, they can think about it if it's really what they want. And I already tell them that you're not going to get instant results straight away. Most procedures will take time. And if your wedding is in 2 weeks' time, and if this is something you want to do, and it's going to, most likely it's a temporary thing anyway, what's going to happen afterwards once the procedure wears off? So you're already going into a marriage, for example, in an artificial way, and then what's going to happen long term when it wears off? And plus, in your 20s, you look young anyway, but what's going to happen in your 40s, 50s when body naturally changes anyway? So it's important, like what Amna said, Nosheen said, that we have to live in today and just look at the beauty around us. Because coming to Pakistan, there is a lot of positive here. I know there's a lot of negativity, but I've seen a lot of positive here. People are happier here. There's a strong family unit here as well. So compared to other countries like America, UK, people in Pakistan are generally a lot more happier. There are a lot more challenges, but there is more happiness here as well. So we need to take into account the positives as well. Absolutely. There's a caller waiting for us. Let's take their input too. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह, आप सालगिरह आज आपने बताया, बड़ी मुबारक हो। और आपके प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत थी, आपकी टीम को, प्रोड्यूसर साहब, पूरी टीम और आपकी बड़ी एफर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो असल मॉर्निंग शो ही ऐसे होते हैं जिसमें आपको उम्मीद और यकीन दें। आपने तकरीबन तमाम शुबाए ज़िंदगी को कवर किया और एक यकीन और उम्मीद दी लोगों को, जो और मॉर्निंग नाम ही इसी का है, सुबह नाम ही इसी चीज़ का है। तो ये बड़ी मेहनत से और अल्लाह करे ऐसे कंटिन्यू रहे। बात ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया। इसका क्रेडिट यकीनन हमारी पूरी टीम को जाता है। जी शुक्रिया। एक टीम वर्क है ये। दूसरा ये है कि सिद्रा के सॉरी, बात ये है कि जो आपने जिंदगी में स्ट्रगल करनी, सब्र और तहम्मुल की जो बात है, हम अपनी स्ट्रगल को ड्यू टाइम जरूर दें, क्योंकि उस स्ट्रगल को ड्यू टाइम देंगे वही आपको स्ट्रगल फिर शॉर्टकट भी देगी। जैसे आप आजकल वीलॉगर्स हैं, वो यूट्यूब पे वीलॉग बनाते हैं, पहले वो 20-25 मिनट का वीलॉग होते हैं, उसी में से शॉर्ट्स बनाते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट्स को नहीं बनाते, वो टारगेट वो नहीं करते। पहले आपकी स्ट्रगल में से ही शॉर्ट्स निकलेंगे, वो खुद आपको स्ट्रगल बताएगी कि अब आप शॉर्टकट ले सकते हैं। हम लोग कहते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट लें और किसी जगह पहुंच जाए। और एक बात और ऐड करूंगा। बहुत शुक्रिया। ये इस बात जी फरमाइए। जी सिद्रा, बेटियां जो है ना, बच्चियां, ये हमारे मुआशरे का हुस्न है, रौनक है, इन्हीं के दम से ही कायनात कायम है। इनसे घबराना नहीं चाहिए। मेरी खुद बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे अल्लाह ने एक बेटी दे, लेकिन मैंने बड़ी दुआएं की, लेकिन मुझे वो रहमत मिल नहीं सकी। लेकिन ख्वाहिश हमेशा दिल में ये रही कि मुझे मेरी भी कोई बेटी होती। हमारी एक फैमिली है, उनकी बेटियां हैं माशाल्लाह, तो वो बड़ी एक सेंस ऑफ ह्यूमर में बात करते हैं। अब वो बेटियां उनकी बड़ी हो गई, तो वो अपनी बेगम से बात कर रहे थे कि अब उन बेटियों के बच्चियां हुई हैं, तो वो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, बेटियां जॉब पे जाती हैं, नाना जो है वो जॉब से वापसी तक बच्ची का इंतजार करते हैं। वो छोटी जो अपनी नवासियां उनको लेके उनको फिर करते हैं। तो अपनी बेगम को कह रहे थे कि हम वही 20 साल पहले पुराने दौर में चले गए जब हम अपनी बेटियों की ड्यूटी दे रहे थे, अब हम नवासियों की ड्यूटी तो आपको मौका मिलता है दोबारा उसको रिलिव करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बात थोड़ी तवील हो गई, वक्त हमारे पास महदूद होता है, लेकिन शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, अपनाइयत का, कॉल करने का। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर ये रीइटरेट करते रहे हैं कि जिस तरह कहते हैं ना कि अगर मन चाहा हो तो यकीनन इंसान खुश होता है, लेकिन अगर आपके मन का ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो सुपर पावर है, कुदरत, यूनिवर्स, अल्लाह ताला, जैसा भी आप उसको समझना चाहें, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है, जो यकीनन अगर क्रिएटर है तो वो आपसे बहुत बेहतर आपके लिए प्लान कर सकता है और आपको बहुत ऐसी चीज़ों से नवाज सकता है जो असल में आपके लिए बेहतरीन है। इस तरह अगर आप पेशेंस और सब्र व तहम्मुल के साथ वक्त को गुजारें जब आप अपने हदफ से दूर हैं, तो यकीनन ये आपको मदद कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंगली, मैं अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, एक बायोपिक थी अबाउट जावेद अख्तर एंड हिज
हाउ ही रोड दीज ब्लॉकबस्टर मूवीज। तो वो कहते थे कि शुरू में जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे तो किसी भी मुश्किल दिन में मैं कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि अपने जहन में, जिसको आजकल हम कहते हैं ना मेन कैरेक्टर एनर्जी मेरी होती थी, कि मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी मेरे ऊपर कोई किताब लिखी जाएगी या मेरे ऊपर कोई कहानी लिखी जाएगी, फिल्म बनेगी, तो उसमें आज के दिन को तो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा, क्योंकि कितना मुश्किल दिन था और मैंने हिम्मत नहीं हारी। यही आपका एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन आमना, अगर मैं आपसे टिप्स लूँ कि हमारे लिए किसी को कहना बड़ा आसान होता है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, उस पर सब्र कर लो, सब्र किस तरह किया जाए, उस वक्त अपने थॉट प्रोसेस को हम कैसे ट्वीक करें? आप क्या मशवरा देती हैं अपने क्लाइंट्स को? इट्स अ होल प्रोसेस, यू हैव टू रीवायर योर ब्रेन। आपको फिर से अपना पूरा थॉट प्रोसेस देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ग्राउंडेड होना पड़ता है। ग्राउंडेड होने का मतलब ये है अभी जो मेरे पास है ये बेस्ट है, कल ये मेरे पास नहीं था लेकिन ये मेरे पास आज है। अपनी जो भी आपके पास चीज़ें हैं मौजूद, जो आपके हाथ में, जो इख्तियार में है, उन सब चीज़ों को गिनें, उन सब चीज़ों की मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ एक डायरी मेंटेन करें। थिंग्स दैट वी हैव टुडे, थिंग्स दैट वी नेवर हैड बिफोर। तो 2 लिस्ट बनाएं उस डायरी में एंड मेंटेन दैट डायरी एंड देन यू विल बी लाइक, आपको ज़्यादा एहसास होगा कि अभी कौन कौन सी नेमतें आपके हाथ में मौजूद हैं, और उसके ऊपर फिर आपको सब्र शुक्र करने का एक मौका मिलता है। आपके सामने जब एक लिस्ट डाउन होती है, लिखी हुई चीज़ें होती हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ तो मैं पहले भी इग्नोर कर रही थी और मुझे शायद नज़र नहीं आ रही थी। तो एक पिक्चर जब आपके सामने आती है तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है अपने माइंड को रीवायर करना, अपने सोच को फिर से तब्दील करने में। बिल्कुल सही। और यही बात अगर नौशीन आपके पास लेके आऊँ, कई दफ़ा लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा डिजेक्टेड फ़ील कर रहे होते हैं कि जी मुझे साल हो गया है, अभी तक मेरी तनख्वाह इतनी सी है, मेरे साथ ग्रेजुएट करने वाले लोग बहुत आगे निकल गए। तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है, इससे ओवरकम कैसे किया जाए? इसमें मैं अगेन इनको इंडोर्स करूँगी आमना को, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से नवाजा है और जो आपके हाथ में है उस पर आप शाकिर हो। और शाकिर होना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता शुक्र, क्योंकि हम हमेशा वो चीज़ देखते हैं जो दूसरे के पास है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है और कितनी नेमतें हैं। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें जल्दी जॉब अच्छी नहीं मिलती, हमें हाई सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे एक बड़ा जंप चाहिए। अब उस बड़े जंप के लिए वो छोटा स्टेप नहीं चढ़ेंगे, उन्होंने टॉप सीढ़ी पे पहुंचना है, लेकिन पहली सीढ़ी पे वो नहीं चढ़ेंगे। इस चीज़ को मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में भी और हर जगह बावर करवाती हूँ कि आप कुछ देर बैठ के फोकस करें कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको किससे नवाजा है, और जो प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ है आपके पास वो कितना है, उस पर आप कितने हद तक शाकिर हैं। क्या आप उस पर शुक्र करते हैं? क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? क्या आपने सरेंडर किया हुआ इस सिचुएशन में कि जी जो है उस पर मैं शाकिर हूँ, अल्लाह ताला तुमने जो मुझे बहुत नवाजा है। हम लोग हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि हमें इससे ज़्यादा तो चाहिए, बड़ा जंप तो चाहिए, लेकिन हमने पहली सीढ़ी नहीं चढ़नी। प्लीज स्टेप बाय स्टेप सब चीजें मिल जाती हैं। अगर इफ यू डिजायर एंड यू हैव डिसाइडेड, आपको गोल डिसाइड कर लिया है, तो अल्लाह ताला उससे आपको जरूर नवाजेगा। वो 70 गुना माँ से ज्यादा प्यार करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपने अल्फाज का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इमोशंस का अपने हदफ के पास जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने लिए मज़ीद रुकावटें बना रहे हैं। जब आप किसी को देखते हैं जिसके पास वो है जो आपको चाहिए, या कोई उसने गोल अचीव किया है जिसकी वजह से आप एनवियस फील कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपके जैसे कहते हैं ना गुण को भी जंग लग जाता है अगर आप जेलसी फील कर रहे हैं। तो अपने हसद, जलन, इन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। आपके अंदर अगर नेगेटिविटी होगी तो ये आपके लिए मज़ीद रुकावटें क्रिएट करेगी। तभी आप देखें कि सम पीपल दे डूइंग एवरीथिंग, अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबसूरत शक्ल दी होती है, बहुत सारे टैलेंट्स दिए होते हैं, बट जस्ट नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, दे स्लोली एंड ग्रेजुअली लूज इट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नौशीन मौजूद थी, आमना हमारे साथ थी, एंड डॉक्टर उमर वदविदास। इट वॉज़ अ प्लेजर टू लिसन टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वेल विशेस। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं और ये सफ़र हमारा इसी तरह रवा दवा रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।